हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धार्थ और सीड क्रिएटिव आइडियाज़ की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमें घर में पुराने सामान से एक बहुत ही अच्छा चार्जर बनाने वाले हैं जो कि 12 वोल्ट की बैटरी को आराम से चार्ज कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इसका बॉडी बनाऊंगा जो हमारा चार्जर का कैबिनेट होगा। तो इसके लिए मैंने ऐसा टीन ले लिया है जो कि आपका GI सीट बोला जाता है मार्केट में। ये आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाता है, या फिर आप टीन कनस्तर जो ऑयल का आता है, जो टीन आता है, वो भी इससे फाड़ के उसको सीट बना के लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं उसका मेजरमेंट दिखा रहा हूँ जो कि स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो कुछ ऐसा मैंने उसका मेजरमेंट ले लिया है। अब हमें दोस्तों इसको उसी के हिसाब से काट कर फोल्ड भी करना होगा। तो चौड़ाई आप देख सकते हैं, कुछ इतना मैंने रखा है अंदर की तरफ। और चलते हैं, अभी हम उसमें उसका जो लेग होता है वो बना लेते हैं। तो इस तरह से हमें एक स्क्रू लेना है और स्क्रू को इस तरह से निशान लगा देना है जहाँ पर हमारा 4 इसके मतलब उसका जो स्टैंड होगा नीचे वाला। तो यहाँ पर ऐसे एक वाशर रख लेते हैं नीचे की तरफ। वाशर को रखने के बाद ऊपर से इस तरह से स्क्रू से हमें पीट लेना है, जिससे कि उसका जो 4 लेग हैं वो बन जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो इसको जो दोस्तों स्टैंपिंग कहते हैं, इस तरह से स्टैंपिंग करके हम बहुत कुछ बना सकते हैं GI शीट से। उसके बाद जैसे हमने मार्किंग किया था उसी हिसाब से यहाँ पर कुछ कटिंग्स लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कैंची से साइड साइड से ऐसे काट लेंगे चारों तरफ से। तो हमारा जो कटिंग है दोस्तों यहाँ पर हो गया है। अब जो उसका जो सामने वाला और जो पीछे वाला उसका जो एज है उसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ लेंगे। प्लास के मदद से मोड़ने के बाद दोस्तों उसको पीट लेंगे। पीटने से क्या होगा दोस्तों, उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है जिस मोड़ देने से। तो ये हमारा इस तरह से मैंने एक साइड का फोल्ड किया है इसको, और उसी तरह से ये वाले साइड को भी फोल्ड करना है। तो उसका जो मेजरमेंट है सारा मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्लास से उसको मोड़ें। उसके बाद उसको हमें एक लक्कड़ के ऊपर रख के पीट देना है, जिससे कि ये पूरा अपना शेप में आ जाएगा इस तरह से। तो देख सकते हैं उसको अच्छे से हमने शेप में ला दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक कोई भी नुकीला चीज़ जैसे कि मतलब धारदार उसको रख के इसे हम पीट देंगे, ऐसे ठोक देंगे। उसके बाद यहाँ से उसको हमें फोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर ये एक साइड का कंप्लीट है। उसी प्रकार से हमें दूसरे साइड को भी मोड़ देना है। तो ये दोस्तों उसका बेस हो गया है। अब उसका जो ऊपर वाला ढक्कन होगा उसको भी मैंने इसी प्रकार से बना रहा हूँ। और यहाँ पर हमने वेंटिलेशन के लिए कुछ होल बनाएंगे। तो होल बनाने के लिए नट और स्क्रू को लेकर इस तरह से निशान लगाकर ठोक देंगे, जिससे कि आपका होल जो है पंच हो जाएगा टीन के ऊपर। तो इस तरह से 6 होल में बना रहा हूँ। एक साइड में मैंने कर लिया है, उसी तरफ से इस तरफ का भी हम कर लेंगे, जिससे कि यहाँ पर अंदर जो कंपोनेंट्स लगेंगे उसका जो हीट है वो यहाँ पर बाहर आ सकता है। तो इस साइड का ऐसा है, दूसरे साइड का भी उसी तरह से हम बनाएंगे। तो उसी तरह से दोस्तों ये हमारा 2 पीस बन गया है बॉडी का। तो यहाँ पर सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो नीचे की तरफ अब हम जो सारा कंपोनेंट बैठेंगे हमारा, वो सब इसमें इंस्टॉल करेंगे। सामने की तरफ इस तरह से मैंने मोड़ दिया है इसको। अब हमें इस तरह से उसको लगाकर बॉक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पुराने जो होम थिएटर सिस्टम होता है, जो स्पीकर सिस्टम होता है, उससे एक ट्रांसफार्मर निकाला है जो कि पुराना घर में पड़ा रहता है, बहुत ही पुराना था। तो इससे हमें फ्री में एक 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर मिल गया है। आप भी उसी तरह से 12 वोल्ट का कोई भी ट्रांसफार्मर ले लीजिए, 12 या फिर 12 और यहाँ पर कनेक्टर और कुछ डायोड लेंगे। तो ये डायोड आपका 3 से 5 एम्पियर तक का डायोड है जो कि IN5408 है। तो इससे हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। तो सिल्वर वाली पट्टी को एक साथ करके हमें उसको मोड़कर एक साथ कनेक्ट कर देना है 2 डायोड को लेके। उसी तरह से और 2 जो डायोड हैं उनको, उसका जो ब्लैक वाले पट्टी हैं उनको एक साथ मिलाकर हमें मोड़ देना है। तो उसका ब्रिज रेक्टिफायर का बहुत ही आसान होता है दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियो में भी बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो को थोड़ा सा। तो इस तरह से अभी हमारा 2 पीस बन के तैयार हो गया है। उसको थोड़ा थोड़ा हम सोल्डर कर लेंगे। तो ये हमारा एक साइड का सोल्डर हो गया है। उसी तरह से दोस्तों दूसरे को भी सोल्डर कर लेते हैं।
तो ये हमारा सोल्डर हो चुका है। अब दोनों पेयर को हमें इस तरह से मिलाना है जिसका नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब एनोड और कैथोड इस तरह से कनेक्ट हो दोनों पेयर के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं इसी तरह से उसको मिलाने के बाद सोल्डर कर लूँगा। तो इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर दोस्तों बनकर तैयार हो चुका है। अभी ये सारे जो हमने इसे मोड़ कर लगाए हैं उनको सोल्डर हम कर लेंगे। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। तो उसके साथ एक हमें फिल्टरेशन के लिए एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमने कनेक्शन कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए हमें पूरा प्योर डीसी बनाने के लिए एक फ़िल्टर कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाया है। तो इसको हमें जो डीसी साइड होगा, ये वाला डीसी साइड होगा, उसमें जो सिल्वर पट्टी वाला साइड पॉजिटिव होगा और 2 ब्लैक कलर के पट्टी को हमने एक साथ लगाया था डायोड के, वो हमारा नेगेटिव होगा। तो इसी तरह से हमें उसको नेगेटिव पॉजिटिव को देख के कैपेसिटर को इसके साथ सोल्डर कर लेना है पैरेलली। तो एक इंडिकेशन लाइट के लिए मैंने एक रेड कलर के एलईडी के साथ एक 10 किलो ओम का रजिस्टर को कनेक्ट किया है और इस तरह से हीट सिंक ट्यूब से हमें उसको अच्छे से इंसुलेट कर लेना है। तो ये हमारा इंडिकेशन लाइट बन चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करना है। ट्रांसफार्मर का जो 12 और 0 वाला वायर है, एक 12 को हमने छोड़ दिया है। तो इन 2 वायर को हमें उसका जो एसी वाला साइड है उसके साथ मैंने लगा लिया है। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर को हमें जो हमने बॉडी बनाया था उसका जो कैबिनेट उसके साथ लगाएंगे। तो मैंने मार्क करके ट्रांसफार्मर के जो होल होते हैं कटआउट्स, वहाँ से इसी हिसाब से हमने यहाँ पे होल कर लेंगे। होल करने के बाद इस तरह से हमें दोस्तों कैंची से होल को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो ये हमने सामने तरफ का भी उसका होल कर लिया है जो कि इंडिकेटर लाइट होगा। एक साइड में हमें इसको सेट करना है। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ इसको। तो ये अपना इंडिकेशन लाइट लग गया है। एक यहाँ पर टॉगल स्विच लेंगे इस तरह का और टॉगल स्विच को भी इस साइड में हमें लगा देना है। तो ये अपना जो एलिगेटर क्लिप है, क्रोकोडाइल क्लिप भी बोलते हैं, उनको वायर के साथ हमें इससे कनेक्ट कर लेना है सोल्डर करके अच्छे से। तो इसी से हमारा आउटपुट होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सोल्डरिंग हो चुका है और उसका जो ऊपर वाला कैप है उसको भी लगा लेते हैं। तो ये अपना दोस्तों बन चुका है 2 पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। तो यहाँ पर मैंने डाल भी लिया है जो होल किया था उसके साथ। अब यहाँ पर दोस्तों उसको कनेक्ट करेंगे। तो उसका जो कैपेसिटर का और डायोड का जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसमें रेड वायर पॉजिटिव में और ब्लैक वायर नेगेटिव में हमें लगा लेना है। इंडिकेटर को कनेक्ट करेंगे, एक हमें नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है, पॉजिटिव को यहाँ पर दोस्तों स्विच से होते हुए लगा लेना है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का आपका प्राइमरी साइड है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों इस तरह से, जो कि अपना 220 वोल्ट का मेन लीड होगा। तो यहाँ पर पीछे की तरफ भी मैंने एक होल किया था, उससे यहाँ पर ये वायर को गुजार लेते हैं। वायर यहाँ पर ना कटे इसीलिए एक हीट सिंक ट्यूब में मोटा वाला वो लगा देता हूँ इससे, जिससे कि हमारा वायर भी बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो जाए। तो ये अपना दोस्तों चार्जर का सर्किट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब उसका जो ऊपर वाला ढक्कन है वो हम लगा लेंगे। तो तार वगैरह हर सब कुछ हम चेक कर लेते हैं। तो ये अपना ऊपर वाला जो उसका कैप है वो यहाँ पर फिट भी कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों अच्छे से फिट हो जा रहा है और हमारा जो हैवी ड्यूटी चार्जर है 12 वोल्ट का वो तैयार हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ से मैंने होल किया है, एक छोटे छोटे स्क्रू से उसको हम टाइट कर लेंगे दोनों साइड में। तो ये अपना चार्जर दोस्तों बनके तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इस कैबिनेट को कलर भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऐसे ही लगाया है। तो मैंने उसको अभी पावर के साथ कनेक्ट करूँगा। तो देख सकते हैं उसका जो यहाँ पर एक प्लग मैंने लगा दिया है और 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्विच को ऑन करेंगे तो उसका इंडिकेटर आ चुका है और मैंने एक मल्टीमीटर भी लगाया है वोल्टेज नापने के लिए। तो ओपन सर्किट वोल्ट यहाँ पर 19.7 वोल्ट दिखा रहा है, पर दोस्तों इसमें लोड लगने के बाद इसमें 14 वोल्ट के करीब आता है। तो मैं एक अभी 12 वोल्ट का बैटरी को चार्ज करके आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं उसका जो क्लिप है वो बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों पॉजिटिव में लगा लिया है और नेगेटिव में ब्लैक वाले को। अब मैं उसका वोल्टेज आपको मेजर करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों चार्जिंग में लगाते ही उसका जो वोल्टेज है 13.5 में आ रहा है और इसी तरह से दोस्तों ये बैटरी को बहुत ही अच्छे से चार्ज भी कर लेगा। ये आराम से 2-3 घंटे में आपका बैटरी को 0 से 100% चार्ज कर सकता है। तो ये दोस्तों देखें मोटर भी मैं लगा रहा हूँ
उसका करंट देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ घूम रहा है ये मोटर भी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम पुराने चीज़ों से एक बहुत ही अच्छा चार्जर आज बनाया है। तो आपको अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।